नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक के अंदर आज भी गिरावट हमें देखने को मिली है। 3.5% की गिरावट रही है और जब से वह खबर निकल कर आई है गोल्डमैन सैच वाली, उसके बाद से 2 दिनों से हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि गोल्डमैन सैच वाली खबर का असर इस स्टॉक के ऊपर नहीं हुआ है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ असर तो जरूर हुआ है, क्योंकि बहुत ही जाने माने संस्था है, तो उसके द्वारा बातें जो बताई गई हैं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर डालेंगे, और वही यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। 25 रुपये 25 पैसे पर फिलहाल स्टॉक पहुँच चुका है, और जहाँ से तेज़ी आई थी, यदि आप देखो आज से 3 दिन पहले की जो 2 दिन पहले की जो तेज़ी थी, ये वाली कैंडल की जो तेज़ी बनी थी, इसी लेवल पर बनी थी जहाँ पर ये सपोर्ट बना रहा है। फिर से वह इसी लेवल पर आ चुका है। तो यहाँ से फिर से एक बार चांसेस बन रहे हैं कि प्राइस में एक हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, और प्राइस जो है वह फिर से एक अपमूव दिखा सकता है, जैसा कि इस ग्रीन वाली कैंडल से हमें पता चलता है। हालांकि 20 डेज ईएमए के नीचे स्टॉक जरूर आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ डिपेंड करेगा किस तरह से मार्केट बिहेव करती है आने वाले दिनों में। मार्केट कहने का मतलब है कि देखिए, अभी निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट है, प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज मंडे था, आज मार्केट ओपन हुई, लेकिन उससे पहले आप पिछले सप्ताह में भी देखो तो उस दौरान भी स्टॉक के अंदर गिरावट थी, बैंक निफ्टी के अंदर प्रेशर बना हुआ था। तो देखिए, एक तो प्रेशर होता है, ठीक है, एक प्रेशर हुआ, ओवरऑल मार्केट ख़राब रहा, बैंक निफ्टी में प्रेशर देखने को मिला। तो सबसे ज़्यादा वैसे स्टॉक्स इम्पैक्ट होते हैं जो कि ऑलरेडी उनका स्ट्रक्चर ख़राब चल रहा है, या फिर कुछ खबरें ऐसी निकल कर आ रही हैं जो कि स्टॉक के लिए ठीक नहीं हो। तो वीक मार्केट में ऐसे स्टॉक्स पर ज़्यादा असर देखने को मिलता है, और वही यस बैंक के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट वीक है, ऊपर से यस बैंक के लिए न्यूज़ भी ख़राब निकल कर आई थी। तो ये सारा कुछ मिलकर यहाँ पर जो है स्टॉक के अंदर हमें और कुछ बड़ी गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अभी यह अपने एक सपोर्ट लेवल पर पहुंच चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की ओर मूव कर सकती है। अगर मार्केट ठीक ठाक रहा तो तब तो करेगा ही करेगा। ठीक है, मार्केट बैंक निफ्टी वगैरह सुधर जाती है, ग्रीन कल के डेट में ग्रीन में क्लोजिंग दे देती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर यस बैंक जो है वह भी आपको ग्रीन में ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस बीच जो खबरें निकल कर आ रही है, क्या कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं, आइए जल्दी से उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम बात करें एक्सपर्ट्स की, तो उनका कहना है कि स्टॉक जो है वह वीक नज़र आ रहा है चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, क्या कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, तो सीधे आपको हम लेकर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीआरएस फिनवेस्ट फाउंडर जो कि रवि सिंह है, उनका कहना है कि स्टॉक जो है वीक नज़र आ रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर, और स्लिप कर सकता है 23 रुपये के लेवल पर। रेसिस्टेंस जो है वह 27 रुपये पर बनेगा। सीजू कोथा पलक्कल जो कि टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है प्रभुदास लीलाधर के, उनका यहाँ पर कहना है कि स्टॉक जो है एक डिसेंट करेक्शन अपने पीक से अभी हमें देखने को मिल रहा है, डिसेंट करेक्शन देखने को मिल रहा है। इट हैज़ बीन हेवी प्रॉफिट बुकिंग, इमीडिएट सपोर्ट जो है वह 24 रुपये 60 पैसे पर रहेगा, और जो मेजर सपोर्ट है, मतलब 24 रुपये 60 पैसे से यदि गिरता है तो फिर 22 रुपये पर मेजर सपोर्ट बनेगा। फिलहाल अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहा है कि इस लेवल पर भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। AR रामचंद्रन जो कि टिप्स टू ट्रेड से, उनका यहाँ पर कहना है कि यस बैंक का जो स्टॉक है वह बियरिश दिख रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर, और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 27 रुपये 35 पैसे पर है। कोई भी क्लोज यदि 23 रुपये से नीचे होता है तो 20 रुपये तक यहाँ पर स्टॉक का प्राइस मूव कर सकता है। काउंटर फिलहाल जो है वह 5 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन सिंपल मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 50 100 150 200 दिनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब है कि शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक बियरिश हो चुका है, लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म में अभी भी स्टॉक बुलिश बना हुआ है। इस बीच जो अच्छी खबर निकल कर आ रही है, पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है इस निगेटिव माहौल में, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक विल बूस्ट लेंडिंग टू मिड साइज्ड फर्म्स टू इम्प्रूव रिटर्न ऑन एसेट, CEO सेज। और ये जो कहना है, यह बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट अभी अभी की खबर निकल कर आ रही है, घंटे 2 घंटे पहले की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 फरवरी 5 बजे के आसपास की यह खबर है। लेटेस्ट अपडेट आप लोग के लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि बताया गया है कि इंडियन प्राइवेट लेंडर यस बैंक जो है वह बूस्ट करेगा किसको, लेंडिंग टू स्मॉल और मिड साइज कंपनी एंड ट्राइज टू पुश अप इट्स रिटर्न ऑन एसेट्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेड ऑन मंडे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बातें निकल कर क्यों आ रही, क्योंकि गोल्डमैन सैच ने इसी बात
को लेकर कहा था कि रिटर्न ऑन एसेट्स बहुत अच्छा नहीं है और जो अच्छा समय था बैंकिंग सेक्टर के लिए, स्पेशली येस बैंक, आईसीआईसीआई वगैरह के लिए बातें की गई हैं कि वह अब अच्छा नहीं है। तो जिस चीज़ के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया था उसी चीज़ को फिर से हाईलाइट करते हुए बैंक के जो सीईओ हैं उनका यहाँ पर कहना है। देखिए, सिंगल एजेंडा बैंक का क्या है, फोकस करेगा अपने प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर विदाउट डूइंग एनीथिंग एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि एग्रेसिव बैंकिंग के कारण ही पिछला जो कोलैप्स हुआ था येस बैंक का, एग्रेसिव बैंकिंग के कारण ही हुआ था। बहुत ही ज़्यादा लोन बांटना, एनआईआई को बढ़ाना, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बैंक को हो रही थी एक समय पे 400 रुपये पर। स्टॉक बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर ऐसे ही नहीं चला गया था। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप फॉर अस इज़ टू अचीव ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स को अचीव करने की यहाँ पर बात की जा रही है कि पहला स्टेप हमारे लिए वही रहेगा। 1% का अगले 2 साल के अंदर 1% का ROA रहेगा और 1.5 से 2% तक 3 से 5 साल के अंदर देखने को मिलेगा। येस बैंक रिटर्न ऑन एसेट्स जो कि रेशियो होता है कि बैंक कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है अपने टोटल एसेट्स के मुकाबले में, वो फिलहाल जो है 0.2% बना हुआ अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में। स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज के जो लोन्स होते हैं, मिड साइज कॉरपोरेट के जो लोन होते हैं, वो नियरली 30% बना हुआ है। ठीक है, मुंबई बेस्ड बैंक्स लोन बुक इन दिसंबर क्वार्टर विच विल बी इंक्रीज टू 35% गोइंग ऑन फॉरवर्ड। तो यहाँ पर देखिए, ये बातें भी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल इसलिए है क्योंकि जो भी स्मॉल या फिर मिड इंटरप्राइजेज होते हैं, एसएमईज होते हैं, उन पर लोन बांटना, उनको लोन देना बहुत ही सेफ होता है, क्योंकि एनपीए का कोई डर नहीं होता, एनपीए का कोई खतरा नहीं होता है। ठीक है, और जो भी कॉरपोरेट घराने होते हैं, बड़े बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनके द्वारा एनपीए होता है और कन्वर्ट हो जाता है, पूरा पूरा सत्यानाश हो जाता है। एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं, जितने भी अनिल अंबानी हो गई या फिर जेट एयरवेज गोयल हो गए, बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े, एसएल ग्रुप के सुभाष चंद्रा हो गए हैं, तो ये सारे लोग जो हैं वो डिफ़ॉल्ट कर गए थे येस बैंक के लोन, कॉरपोरेट लोन को, और बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों में, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, इस तरह का डिफ़ॉल्ट किया गया था। तो इस कारण से यहाँ पर मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेज, मीडियम कॉरपोरेट के ऊपर फोकस अब किया जा रहा है ताकि उस तरह की स्थिति फिर से ना लौटे। तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब यही है कि स्टॉक के अंदर गिरावट ज़रूर हो रही है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट अब यहाँ से नहीं होनी चाहिए। मार्केट रिकवर करेगा, बैंक निफ्टी रिकवर करेगी, येस बैंक भी रिकवर करेगा। अच्छा, एक क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, इस लेवल को यदि तोड़ती है फिर थोड़ी चिंता की बात होगी। देखना होगा, अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि तोड़ेगी ही। ठीक है, चांसेस अच्छे हैं यहाँ पर फिर से स्टॉक जो है रिकवर कर सकती है, क्योंकि गिरावट हो चुकी है, गिरावट ठीक ठाक हो चुकी है। 3.5% आज हो गए, उससे पहले शुक्रवार को भी गिरावट हुई थी। तो खबर का असर तो ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए, फिर से एक बार स्टॉक के अंदर कुछ तेज़ी आनी चाहिए। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।